तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर मतगणना जारी। तो 8 राउंड की मतगणना में दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला आगे हैं। मंगलोर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन आगे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना चल रही है। सुरक्षा का यहां पर पूरी तरीके से पहरा है और उस सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी। तो उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। बता दें कि उत्तराखंड की 2 सीटों पर, मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर, यहां पर 10 जुलाई को चुनाव को लेकर मतदान हुआ था और आज चुनाव की जो तस्वीर है नतीजों को लेकर साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल मतगणना चल रही है। अभी तक के जो राउंड यहां पर रहे हैं उसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है दोनों सीटों पर। तो 8 राउंड की मतगणना में दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला, तो मंगलोर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि इन दोनों ही सीटों को लेकर प्रतिष्ठा का सवाल बीजेपी के लिए था। तो ऐसे में जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, ये बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो फैसले की घड़ी जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है नजदीक आती जा रही है और अभी तक के रुझानों में कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो हालांकि आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला इन दोनों ही सीटों पर देखा जा रहा था। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वो अपनी जीत का दम यहां पर भर रहे थे। लेकिन देखिए अभी तक के रुझानों में तस्वीर जो है वो इससे उलट होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मंगलोर से कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, वहीं बद्रीनाथ सीट से भी कांग्रेस के लखपत बुटोला आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से लगातार मतगणना जो है वो जारी है। तो उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर जो चुनाव 10 जुलाई को हुए थे उसको लेकर यहां मतगणना की जा रही है, काउंटिंग चल रही है। 8 राउंड की जो काउंटिंग का अपडेट सामने आया उसमें कांग्रेस जो है वो दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है। तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला आगे हैं, मंगलोर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपचुनाव का रण जो है वो लगातार जारी है। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनके भाग्य का आज फैसला यहां पर हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला इन दोनों सीटों पर देखा जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देते हुए अभी तक के रुझानों में सामने आ रही है। तो निर्दलियों की अगर बात करें तो विजय कुमार कश्यप मंगलोर सीट से, कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन यहां पर दम बढ़ते हुए जो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना जो कई मौकों पर अपनी जीत का दावा यहां पर कर चुके थे, लेकिन अब जो है यहां की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी के हित में नजर आती अभी तक के रुझानों के माध्यम से नजर आ रही है। संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट सबसे पहले तो काउंटिंग को लेकर दीजिएगा। बिल्कुल, जो अभी तक बद्रीनाथ उपचुनाव की अगर बात करें तो 11वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें 3407 मतों से अभी कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला आगे हैं और अब 4 राउंड की जो मतगणना है वो बाकी रह गई है। तो कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ विधानसभा का जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक के रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और ऐसे में दोनों ही सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल सुरेंद्र रावत यहां पर रही है। लेकिन अभी तक के रुझानों के मुताबिक क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जाए? बिल्कुल, क्योंकि जब भी किसी प्रदेश में उपचुनाव होता है उसको सरकार का, मुख्यमंत्री का चुनाव माना जाता है। लेकिन जिस तरह का जो पूरे सरकार मुख्यमंत्री की कम से कम 6 जो जनसभाएं हुई वो चमोली के बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर हुई थी। यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री जो अजय टुंटा यहाँ पे पहुंचे थे। लगातार जो प्रदेश के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार पूरे बद्रीनाथ विधानसभा में जमावड़ा गाड़े हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के रुझान आ रहे हो, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस से भाजपा का दामन थामने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ है। बिल्कुल सुरेंद्र रावत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी